पेयजल और शिक्षा व्यवस्था सुधारने बना प्रधान राजकुमार लोधी प्रधान ग्राम पंचायत पतसाल ब्लॉक फतेहपुर सीकरी आगरा। जनपद आगरा के ब्लॉक फतेहपुर सीकरी की ग्राम पंचायत पतसाल के प्रधान राजकुमार लोधी का कहना है कि हमारा गांव पहाड़ पर है, जल समस्या है, इसका समाधान के लिए माननीय सांसद श्री राजकुमार चार जी द्वारा हर घर जल योजना में चयन हो गया है। अब शिक्षा और चिकित्सा का समाधान कराकर पंचायत को खुशहाल बनाना है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार लोधी है। कहाँ से हो? मैं ग्राम पंचायत पतसाल का वर्तमान प्रधान हूँ। आपकी ग्राम पंचायत में कितने गाँव लगते हैं? मेरी ग्राम पंचायत में अकेला ही गाँव है, कोई नगरा वगैरह नहीं कोई कुछ नहीं। यहाँ के टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है 2005। पढ़े कितने थे? 1832। आपको कितने मिले थे? 576। कितने वोटों से जीते थे? 250 वोटों से। कितने विरोधी थे? मेरे आगे 5 प्रत्याशी और थे, छठवां में था, 5 और थे। राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था? राजनीति में आने का मेन उद्देश्य समाज सेवा था। किस तरीके से समाज सेवा? इस तरह से जैसे कि हम गांव के स्तर को देख रहे हैं, गांव में हमारे जैसे हमारा गांव पहाड़ी पे बना हुआ है, पेयजल की सबसे मेन समस्या रहती है। और इससे पहले और भी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन सबसे हमारा 2 मुद्दा था, एक तो शिक्षा का, दूसरा पानी का। तो पानी की व्यवस्था कैसी है आपके गाँव में? पानी की व्यवस्था के लिए माननीय हम सांसद जी से मिले, फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चार जी से। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि प्रधानमंत्री हर जल घर के योजना के तहत जो स्कीम चल रही है उसमें हमारे गांव का सिलेक्शन हो चुका है। मेरा एक सवाल था, प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का वैसे अगर मतलब अगर रियलिटी होता है तो वो होता है जनसेवक, गांव की सेवा करने वाला। अच्छा, अब आपकी 5 साल की क्या रणनीति है? मेरी 5 साल की रणनीति है कि मैं अपने गांव को, जो मेरे गांव की मूलभूत समस्या है, जैसे सबसे बेकरार समस्या मेरे यहाँ पहाड़ी पे होने के बावजूद मेरे गांव में खारी पानी है। सबसे मेरी समस्या प्राथमिकता है पानी की, उसके बाद में शिक्षा की। राशन की व्यवस्था कैसी है? राशन की व्यवस्था सही चल रही है। 1 यूनिट पे कितना देता है? 5 किलो। आपकी जनता ने 4.5 किलो बताया। नहीं, ऐसा है, देखो अब कुछ लोग क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, मुझे ये नहीं पता। जब मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठ रहा हूँ, मेरे पास लोग शिकायत करने आते हैं, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ किसी का गलती से मान कि भाई इस बार थोड़ा सा कम है, अगली बार हम आपको लगा के दे देंगे। आपको तो शॉर्ट तो राशन मिलता ही है, और राशन पूर्ति करने के लिए अगर 1 किलो किसी का मेरा रोक लिया, अगले महीने वो दे रहा है, तो उसमें कमी का कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर आपके पास ऐसी शिकायत आती है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लोगे? बिल्कुल लूँगा। अगर मुझे ये लग रहा है कि मेरे गांव की जनता परेशान है, अगर डीलर उनको परेशान कर रहा है या घटतौली कर रहा है, कम राशन दे रहा है, तो मैं तत्काल ही उनके खिलाफ जाऊँगा। चाहे मुझे यहाँ से लेके DM तक जाना पड़े, कहीं तक जाना पड़े, मैं उसके खिलाफ जाऊँगा। राशन डीलर कौन है अभी प्रेजेंट में? राशन डीलर मेरे यहाँ अशोक कुमार शर्मा है। कितने राशन डीलर? अकेला है। अकेला है। कितने सालों से है? उसको कम से कम ये मान लो 20 साल हो गए राशन डीलर। जो आदमी 20 साल से राशन डीलर की दुकान चला रहा था, वो संतुष्ट करा तभी जनता के द्वारा, जनता को संतुष्ट करने के बाद दुकान चल रही है। कुछ लोगों को ऐसे होते हैं ना कि अपनी दबंगाई से इतनी देते हैं। एक्चुअली आपने देखा हर तरह के लोग होते हैं, माने कि भाई मेरा राशन कार्ड नहीं है, मैं बड़े किसानों में हूँ या मैं सर्विस मैन हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो विरोधी तो जाके उद्यम करेंगे। शमशान घाट की व्यवस्था कैसी है? शमशान घाट की व्यवस्था हमारे जो हमसे पहले जो प्रधान थे उन्होंने थोड़ी सी व्यवस्था सुधरवा दी। बाकी की शमशान घाट के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके सांसद जी से जाके मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि मेरे यहाँ शमशान घाट की व्यवस्था सही नहीं है, और वो लेटर मैंने माननीय सांसद जी के द्वारा मुख्यमंत्री को भिजवाया है। वैसे व्यवस्था क्या क्या खराब है उसमें? व्यवस्था वहाँ पानी की सुविधा तो है, बाकी का वहाँ क्या है कि रास्ता वो सही नहीं है, और बाकी का जैसे कोई दाह संस्कार के लिए बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, पेड़ों की कोई सुविधा, तो मैंने भी वृक्षारोपण भी कराया है, बाकी उसकी साफ़ सफाई कराई है। लेकिन अभी क्या है कि जो सीमेंट वाली कुर्सी आती है ना, उनके लिए मंगाने के लिए भी हमारे पास बजट नहीं है, क्योंकि हमारे अक्टूबर में किस्त आएगी, तब हम उसके लिए उसका वो करेंगे। बाउंड्री और चद्दर डली हुई है? हाँ, बाउंड्री क्या वो पक्का उसका वो बना हुआ है, चबूतरा, और ऊपर वो छत। पौधे कितने लगवाए हैं आपने? पौधे करीब करीब मैंने 30-40 पौधे लगवाए चारों तरफ। टोटल कितने आए थे आपके पास? टोटल आए थे मेरे पास 2500 पौधे। 2500। उनमें से जीवित कितने मिलेंगे अभी प्रेजेंट में? अभी अब देखो, मैंने तो पौधे हर मेरी की वो मुहिम थी कि हर घर को और हर इंसान को पौधा मिले, तो मैंने उसी हिसाब से पौधों का वृक्षारोपण करवाया था। आपकी ग्राम पंचायत में पोखर कितनी है और पोखर की व्यवस्था कैसी है? मेरे ग्राम पंचायत में ऑन रिकॉर्ड दर्ज एक भी पोखर नहीं है।
अच्छा, तो ये पानी का निकास कहाँ पर जाता है? पानी का निकास क्या है कि जो हमारी तिरामोरी बांध है, जो प्रसिद्ध बांध है, उसकी जो नहर है उसमें हमने वो ताल अपनी ग्राम पंचायत की निधि से ही अपने लोगों की उस वजह से हमने उसमें पोखरनुमा बनवा दिया है कि जैसे ज़्यादा पानी आता तो उसके जरिए बह जाता है, बाकी उसमें पानी भरा रहता है। सफाई कर्मचारी कैसे आता है? सफाई कर्मचारी मेरे यहाँ नहीं। तो उसके बारे में क्या? उसके बाद में मैंने खुद अपने लोगों के द्वारा, गांव के लोगों का सहयोग लेके, गांव के लोग मजदूर लगा के खुद सफाई कराई है। मैंने खुद सफाई की है। कितने मजदूर लगाए थे? करीब मैंने 4-5-6 बार में, मतलब मेरा सारी ट्रैक्टर से लेकर सारी व्यवस्था मेरे पास, वीडियो से लेकर सब कुछ उनका और रिकॉर्ड है, फोटो से लेकर सब कुछ। आज भी आपके गांव में गंदगी है, तो उसके बारे में क्या एक्शन ले रहे हो? उसका रीज़न है कि जैसे हमारा गांव पहाड़ी पे है, और जो पहाड़ी पे जो कूड़े या जो भी गंदगी होती है वो बरसात तेज़ होने के कारण वो आता है तो वहीं जम जाता है। अब जैसे बरसात बंद होने वाली है या बंद हो गई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा फिर पूरे गाँव की सफाई करवाएं। तो सफाई कर्मचारी के लिए आपने आगे अपील की है? मैंने माननीय बीडीओ साहब को अवगत कराया है। बीडीओ साहब बोले कि प्रधान जी कुछ दिन का टाइम दो, क्योंकि हमारे पास जो सफाई कर्मी वो शॉर्ट है। हमने सीडीओ साहब को इससे अवगत करा दिया है। मनरेगा में कितने बंदे काम कर रहे हैं? मनरेगा में मेरे यहाँ जैसे काम चलता, अभी 3 साइडों पे काम हुआ है, तो मनरेगा में मेरे यहाँ किसी पे 50 भी चले जाते, किसी पे 60 चले जाते, किसी 100 लोग चले जाते हैं। उनका मेहनताना कितना होता है? मेहनताना 204 रुपये। उनसे टाइम से मिल रहा है उन्हें? बिल्कुल टाइम से पूरा पेमेंट हो रहा है। कोई ये नहीं कह सकता। मेरी ग्राम पंचायत में जैसे आज काम हुआ, तो आज एक दिन से लेकर जैसे 10 दिन काम चला, और 10 दिन का शायद 15-20 दिनों के अंदर उसका पूरा फाइनल पेमेंट हो जाता है। वेस्टर उठ के पूरा कंप्लीट हो गया। पंचायत घर की व्यवस्था कैसी है? पंचायत घर की व्यवस्था, पंचायत घर केवल जो अगले प्रधान थे उन्होंने पंचायत घर बनवा दिया था, लेकिन उसमें बाकी और कोई कुछ भी काम नहीं होता। जैसे विंडो लगवाना, नीचे टाइल्स लगवाना, लाइट की सुविधा करना, पानी की व्यवस्था करना, उसमें टॉयलेट और उसकी व्यवस्था करवाना, वो कुछ भी नहीं था। अब हमारा काम रनिंग पे है। स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कैसी है? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। तो फिर यहाँ के बंदे कैसे जाते हैं? यहाँ के बंदे फतेहपुर सीकरी जाते हैं। कितना दूर है यहाँ से फतेहपुर सीकरी? करीब 5-6 किलोमीटर। रात में कभी किसी को दिक्कत हो जाए तो कैसे जाएगा? उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन डाली थी माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे, भी शिकायत की इसकी कि मेरा गांव 2000 से ऊपर का आबादी का है और मेरे गांव में जगह भी है, अवेलेबल है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे घर में एक सामुदायिक केंद्र बने और वहाँ एक जो भी डॉक्टर या नर्स परमानेंट रहे। जनता से क्या अपील करना चाहते हो? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने मुझे प्यार, आशीर्वाद, सहयोग दिया, आप हमेशा मेरी 5 साल में अगर मेरी कमियाँ हैं मुझे बताएं और मेरा सहयोग करें गांव विकास लाने के लिए। शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हो? शासन प्रशासन से यही अपील करना चाहते हैं कि जहाँ जिस गांव में जिस चीज़ की समस्या है, हमारा ये है कि जब हम आपको अवगत करा रहे हैं तो आपका ये है कि ऊपर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय सांसद जी के यहाँ जाके और उसका हमारी समस्या को समाधान कराएं। आपके सेक्रेटरी साहब कौन है? मेरे यहाँ सेक्रेटरी अनुराग सक्सेना जी। उनका नेचर कैसा है आपके लिए? उनका नेचर, हम दोनों ऐसे काम करते हैं जैसे 2 भाई मिलकर काम करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो? नहीं, दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत जहाँ होगी जहाँ लोगों के विचार नहीं मिलते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कभी इतनी प्रधान जब काम करवाना होता है तो सेक्रेटरी मना कर देता है, और सेक्रेटरी जब काम करवाता है जो प्रधान मना कर देता है। ऐसा है, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जहाँ रियलिटी काम होगा, जहाँ सही काम अगर प्रधान कहेगा तो कभी सेक्रेटरी मना नहीं करेगा, या सेक्रेटरी सही काम के कहेंगे प्रधान। जहाँ एक दूसरे के विपरीत जाएंगे, जहाँ कोई गलत काम कराने ही सोचेगा, तो वहाँ तो दोनों के विचारों में भिन्नता आएगी। दोनों के विचार एक जैसे हैं? दोनों के विचार एक जैसे। आपकी ग्राम पंचायत को कहाँ तक ले जाना चाहते हो आप? मेरा उद्देश्य है इस 5 साल में मैं जैसे अपने डीएम साहब से पुरस्कृत होते हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे, तो मैं ये चाह रहा हूँ मेरी ग्राम पंचायत का नाम लखनऊ तक जाए। ठीक है, धन्यवाद।